सुकासा शिशियो एक अच्छा इंसान है और एक खूनी भी। लेकिन इस सब की शुरुआत होती है जहां से हमने स्टोरी छोड़ी थी। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुकासा अपना ट्रू कलर रिवील करता है और अपने आइडियोलॉजी के बारे में सेंकू को बताता है, जिसको सुनने के बाद सेंकू जान चुका था कि सुकासा बस एक ऐसे किंगडम बिल्ड करना चाहता है जहां पे बस ताकतवर लोग ही राज कर सकते हैं। और मानो सुकासा कह रहा हो कि पुरानी दुनिया मरना डिजर्व करती है। और वहीं पे सेंकू डिसाइड कर लेता है कि इसके हाथ में रिवाइवल फ्लूइड का फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए, और अगर रिवाइवल फ्लूइड का फॉर्मूला सुकासा के हाथ लग गया तो सेंकू और ताइजू दोनों मिलकर भी सुकासा को नहीं रोक पाएंगे। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है साइंस वर्सेस स्ट्रेंथ का फाइट, सेंकू वर्सेस सुकासा। और जिस रिवाइवल फ्लूइड के बारे में सेंकू सुकासा को पता तक नहीं लगने देना चाह रहा था, उस रिवाइवल फ्लूइड के बारे में उसको पता लग जाता है, थैंक्स टू ताइजू। क्योंकि ताइजू वो बेवकूफ है जो कि सुकासा के सामने वो बोतल लेके आ जाता है जिसमें उन्होंने नाइट्रेट इकट्ठा किया था उसी रिया को रिवाइव करने के लिए, जिसके बाद भाई सेंकू का चेहरा भाई देखने लायक होता है। और वहीं पे सेंकू के पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाय सुकासा को रिवाइवल फ्लूइड के बारे में बताने की। और जैसे सुकासा को रिवाइवल फ्लूइड के बारे में पता लगता है, वो समझ जाता है कि सेंकू उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है जिसे उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और उसी के बाद सुकासा सेंकू को बोलता है कि वो केव कहाँ है जहां से तुमने ये फ्लूइड रिकवर किया है। और यह पूछने के बाद वो उस केव की ओर निकल पड़ता है। और वहीं पे उसे पता लगता है कि नाइट्रिक एसिड को बस इकट्ठा करके पैचेस के ऊपर डालने से कुछ नहीं होता, वो अनपेट्रिफाइड नहीं हो पाते। और वहीं पे सुकासा रियलाइज करता है कि सेंकू से कुछ छुपा रहा है, उसने उसको पूरा फॉर्मूला नहीं दिया है। और वो भागा भागा लौटता है, लेकिन वहां पे उसे क्या देखने को मिलता है कि सेंकू, ताइजू और यूजीराहा जिसे उसने हाल ही में रिवाइव किया था, वो तीनों वहां से भाग चुके हैं। और तभी सुकासा रियलाइज करता है कि सेंकू ने कैल्शियम कार्बोनेट के 4 यूजेस बताए थे, लेकिन ताइजू के पूछने के बाद उसने 3 बताया था। लेकिन मुझे पक्का पता है कि उसने वहां पे 4 यूजेस बताया था। और वो चौथा यूजेस क्या है, क्या सेंकू मुझे छुपा रहा है? सुकासा रियलाइज करता है, हर एक पॉसिबिलिटीज को ढूंढता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि कहीं सेंकू मेरे खिलाफ कोई वेपन तो नहीं बना रहा, और ऐसा कौन सा वेपन हो सकता है जो मुझे हरा सकता है। और इतना सोचते ही सोचते उसके मन में गन पाउडर का ख्याल आता है, और सुकासा समझ जाता है कि सेंकू गन पाउडर बनाने के लिए निकल चुका है, और अगर उसने वो अचीव कर लिया तो मैं अपने ड्रीम्स को कभी फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे सुकासा का शक बिल्कुल सही था। सेंकू का अगला ऑब्जेक्टिव गन पाउडर ही बनाना था, जिसका यूज करके वो सुकासा के साथ नेगोशिएट कर सके, उसके साथ इक्वल फूटिंग रख पाए। और सेंकू ने गन पाउडर बनाने की तैयारी बहुत पहले से ही चालू कर दी थी, जब से उसको पता लगा था कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को रिवाइव कर दिया है जिसने बस एक मुक्के में एक शेर को मार डाला था। और वो सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करने के बाद सेंकू को बस एक लास्ट इंग्रेडिएंट की जरूरत थी, सल्फर, जो कि गन पाउडर बनाने में बहुत ही बड़ा एसेंशियल रोल प्ले करता है। जिसके बाद सेंकू यूजीराहा और ताइजू को लेकर वोल्केनो की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि वही वो एक जगह है जहाँ पे उसे सल्फर मिल सकता था। और लकीली वो सब जापान में थे जहाँ पे वोल्केनिस ही वोल्केनिस थे, और सेंकू उस जगह पे पहुंच भी जाता है। जिसके बाद सेंकू अपना मेन इंग्रेडिएंट सल्फर रिक्वायर्ड करता है। जिसके बाद एक और जहां पे ताइजू और यूजीराहा हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर सेंकू और सल्फर इकट्ठा कर रहा था। और फाइनली जब सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके उसको ग्राइंड करने की बारी आई, वहीं पे सेंकू से होती एक भारी मिस्टेक, उसने वो काम ताइजू को दिया था। और जब ताइजू एक बड़े पत्थर से उसको ग्राइंड नहीं कर रहा था, उसी टाइम उस मिक्सर में आग लग जाती है और एक जोर का धमाका देखने को मिलता है। और जैसे ही वो धमाका होता है, उसे ही थोड़ी देर बाद उन्हें एक स्मोक सिग्नल देखने को मिलता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन से, जहां पे वो कभी गए ही नहीं थे। जिसको देखने के बाद सेंकू समझ जाता है कि इस पूरी दुनिया में वो अकेले नहीं है, उनके अलावा और भी कोई जगह हुआ है। जिसके बाद सेंकू एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है और उस स्मोक सिग्नल का जवाब देने के लिए अपनी पोजीशन रिवील करने को तैयार हो जाता है। और उसी के कमांड पे ताइजू यूजीराहा निकल पड़ते हैं, जिससे वो और भी स्मोक सिग्नल क्रिएट कर पाए और उन्हें सिग्नल दे पाए। और उसी बीच सेंकू कुछ गन पाउडर भी यूज कर और 3 छोटे छोटे एक्सप्लोजन क्रिएट करता है सिग्नल देने के लिए। लेकिन इसके दूसरी ही ओर सुकासा, जो कि एक सुपर ह्यूमन बीस्ट है, वो उनको कैचअप कर लेता है और यूजीराहा को किडनैप कर लेता है। और जिसके बाद वो सेंकू के पास जाता है और नेगोशिएट करता है कि अगर तुमने मुझे वो रिवाइवल फ्लूइड का फॉर्मूला नहीं बताया तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। देखो, सबसे पहले तो सेंकू डिनाई कर देता है और उसको बोल देता है कि तुम इसको मारो चाहे ना मारो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे सुकासा यूजीराहा पे वार करता है और उसके बाल काट डालता है, तब सेंकू सोचने पे मजबूर हो जाता है। और उसी बीच यूजीराहा उससे बोलती है कि सेंकू, तुम्हें वो रिवाइवल फ्लूइड के फॉर्मूला देने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ताइजू का ध्यान रखना। और वो अपने आप को कुर्बान करने वाली होती। लेकिन हमारा सेंकू अपने भाई की बंदी को कैसे खतरे में डाल सकता था? उसने सुकासा को वो फॉर्मूला बता दिया, जो कि नाइट्रिक एसिड और अल्कोहल के मिलाने से बनता है, जहां पे तुम्हें 70% अल्कोहल और 30% नाइट्रिक एसिड को एक फिक्स रेशियो में मिलाना होता है। और यहीं पे सेंकू को पता था कि रिवाइवल फ्लूइड का फॉर्मूला जानने के बाद सुकासा के कोई काम का नहीं है। जहां पर दूसरी ओर सुकासा सेंकू के पास जाता है और उसको बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा
कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें साइंस से दूर रहना पड़ेगा। और सुकासा को पता था कि सेंकू सब चीज के लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन वो साइंस को लेकर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। जिसके बाद सेंकू अब कॉस उसको बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और साइंस ही वो चाबी है जो कि इस वर्ल्ड की मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद करती है। जिसके बाद सुकासा के पास और कोई चारा नहीं बचता, वो सेंकू को मार डालता है। वैसे ही हमें देखने को मिलता है टाइजू, जो कि सेंकू को मरा हुआ देख रहा है, और उसी मोमेंट में टाइजू स्नैप हो जाता है और रेज में आ जाता है। और जिसका रेज देख के एक पल तो सुकासा भी अपने कदम पीछे कर लेता है, और टाइजू रेज में बहुत बड़ा बोल्डर उठाता है सुकासा पे हमला करने के लिए। लेकिन उसी वक्त टाइजू जान रहा था सुकासा पे हमला करता है तो यूजिरा ओपन खड़ी है, सुकासा उस पर अटैक कर सकता है। और उसी तरह टाइजू अपने आप को काम करता है और पूरे सिचुएशन को समझता है और उस बोल्डर को सुकासा की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद यूजिरा, जो कि टाइजू की कमजोरी थी, वो अब उसकी ताकत बन जाती है और बचा हुआ गन पाउडर सुकासा की तरफ फेंक देती है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और उसी चीज का फायदा उठाकर टाइजू सेंकू को उठाता है, यूजिरा के साथ भाग जाता है। और भागने के बाद जब टाइजू और यूजिरा एक सेफ जगह पहुंचते हैं, वो कोई क्लू ढूंढने लगते हैं कि सेंकू ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चुनेगा जिसमें से हम में से एक को मरना पड़े। वो हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहता था, और हम यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं। जिसके बाद यूजिरा उसको बोलती है कि सेंकू अपना गर्दन पे हमेशा हाथ डालता रहता था, और मरने से पहले सेंकू अपना गर्दन की ओर इशारा कर रहा था। जिसके बाद टाइजू उसको पलटता और देखता है कि गर्दन के पास अभी भी वो पेट्रिफाइड है, वहां से पत्थर हटा नहीं है। और वहीं पे टाइजू को याद आता है सेंकू की एक बात, जहाँ पे सेंकू उसको बता रहा होता है कि पेट्रिफिकेशन को तुम दूसरी तरह से भी देख सकते हो, कि जब हम डीपेट्रीफाई होते हैं ये स्टोन पूरी तरह हमारी बॉडी को हील कर देता है। और मैं पक्का श्योर तो नहीं हूँ उसको लेकर, लेकिन देयर इज ए चांस, वरना हम इस क्रैक के साथ जिंदा कैसे हैं। और उसी के बाद टाइजू मिरेकल फ्लूइड यानी रिवाइवल फ्लूइड को लेता है और सेंकू के गर्दन के पीछे डाल देता है, और उम्मीद करने लगता है कि सेंकू का वुंड हील हो जाए और वो वापस से रिवाइव हो पाए। और अब बारी थी एक हार्ड ट्रूथ फेस करने की, और वो ट्रूथ क्या है उसको जानने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। तो स्टे ट्यून, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।